तो नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच हमारे जो है मित्र ही बोल सकते हैं, ये पहुंच चुके हैं। तो इनसे हम कुछ सवालों के जवाब पूछेंगे। मतलब काफी नॉलेज है इन्हें, हमें तभी मतलब उम्र के ऊपर मत जाना कि इनकी एज छोटी है वगैरह। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बस स्वागत है। तो इनसे पूछेंगे कि मासू कौन है। मासू एक सामूहिक नाम है। चार मासू के लिए एक सामूहिक नाम दिया गया। कहते हैं कि चार मासू, जिनमें सबसे बड़े हैं बाशिक महाराज, बासिक बासिक मासू। फिर आते हैं आपके बोठा मासू जो हनोल में है। फिर पवासिक मासू जो आपके ठडियार में है, देवबंद साइड। फिर आते हैं लाट में चावला महाराज जो इस साइड में है। कहते हैं मास कि जो मासू है, मासू की जो उत्पत्ति हुई उसमें कई लोग कहते हैं ये शिव के अवतार है, कहीं कहते हैं विष्णु के अवतार है। शिव से जुड़ी हुई एक घटना बताते हैं इसके बारे में कि जब भगवान शिव ने, जब इंद्रदेव सूर्यदेव आदि ने सबसे पहले गणेश को पूजना मना कर दी कि सबसे पहले गणेश की पूजा क्यों होगी, तो उन्होंने भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, तुम ऐसा करो, जो तुम में से सबसे पहले तीर्थ यात्रा करके आएगा वो सबसे पहले पूजा का भागीदारी बन जाएगा। वो सभी देवी देवता चले गए अपने तीर्थ यात्रा करने। तो गणेश जी ने क्या करा, उन्होंने अपने ही माता पिताओं की परिक्रमा कर ली। वहीं पे कैलाश पे अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली। और जैसे ही उन्होंने परिक्रमा खत्म करी, वो उनके चरणों में बैठ गए कि मेरे लिए मेरे सारे तीर्थ धाम जो भी है आप ही हो, माता पिता से बड़ा तीर्थ धाम नहीं है। तो उससे कहते हैं कि भगवान कार्तिकेय जो शिव के ही अंश माने जाते हैं, वो उससे नाराज हो गए। गणेश भगवान से। हाँ, उनका कहना ये था कि हो सकता है माता पार्वती ने इनको ये शुद्धि, मतलब ये बुद्धि बताई होगी कि ऐसा करना, तुम इधर ही घूम जाना, हमारी परिक्रमा कर लेना। उससे नाराज हो गए और कहते हैं कि कार्तिक उससे क्रोधित हो गए थे, तो उन्होंने अपने शरीर से मांस के चार टुकड़े करे। कार्तिकेय जी ने। हाँ, भगवान कार्तिक ने अपने मांस को चार टुकड़े कर दिए। तो कहते हैं कि भगवान शिव ने उन चार टुकड़ों को अलग अलग समुद्र में फेंक दिए। और जैसे ही उन्होंने फेंके तो जो मांस के टुकड़े थे उनको चार अलग अलग नागों ने खा लिया। ठीक। जिसमें एक आता है बिलल नाग, एक उलल नाग, वासुकी नाग और मांडुकी नाग। इन्होंने वो खा लिए। और इनके ही अंश, मतलब नाग, कहते हैं कि जो मासू महाराज है ये नाग, मतलब नाग के उसमें रूप में होते हैं। लेकिन मासू कहाँ से आए और क्यों आए, क्या कारण था उनका कि वो जो है जौनसार में, जौनसार बाबू जो क्षेत्र में वहां पे आए, क्या कारण था कुछ बता सकते हैं इसमें थोड़ा सा। उसके पीछे ये तथ्य कहा जाता है कि जो मासू है, हमारी इधर एक जगह है मेनरत में। ये मेनरत जो है ये बाबर में आता है। त्यूनी क्षेत्र बोल हाँ, सकते हैं, त्यूनी के आसपास ही है। त्यूनी के आसपास, और हनोल से 10 किलोमीटर पीछे पहले है। पहले है। तो वहां पे एक दानव था उस क्षेत्र में, किरमिश। किरमिश किरमिश दानव दानो। था। वो नरभक्षी था, मतलब मनुष्य को खाता था वो। इंसानों को खाता था। हाँ। तो गांव वालों ने क्या करा कि गांव वालों ने उनको, उनके साथ एक, कहते हैं कि शर्त रखी होगी कि भाई ऐसा है, आप डेली, उनको ऐसा था उसके मुंह, मतलब नरभक्षी लग गए थे, वो नरभक्ष। उसको आदत पड़ गई थी फिर। तो उन्होंने कहा कि हम अपने आप एक आदमी आपका शिकार के तौर पे आ जाएंगे। आ जाएंगे, हाँ। बलि मतलब अपनी बलि दे देंगे। हाँ, अपनी बलि दे देंगे। और वो मान भी गए थे फिर कि ठीक है कि अपने आप आ जाना, मेरे भोजन की जो वो है वो मान गए। तो एक ब्राह्मण थे उनाभाड़ जी। तो उनके 6 पुत्र, कहते हैं कि जो उनके 7 पुत्र थे उनके, जी। उनमें से 6 पुत्र को वो दानव खा चुका था। मतलब बलि के तौर पे वो 6 पुत्र उन्होंने अपने गंवा काली। दिए थे, एक पुत्र बचा था। तो एक दिन क्या होता है, उनाभाड़ की जो पत्नी है कलावती देवी, वो पानी भरने जाती है। आज तो घर घर में पानी की व्यवस्था कराई है, सरकार द्वारा भी कराई है। लेकिन पहले ये व्यवस्था घर घर नहीं होती थी, नदी नालों से स्रोत द्वारा पहाड़ों में पानी लाते थे। लाते थे। तो जैसे ही वो पानी भरने गई तो जो मटका था, जिसे हमारे इधर बटुआ बोलते हैं, तो जैसे ही वो पीतल तांबा का ऐसा रहता है वो। तो जैसे ही वो पानी भरने गए, तो जैसे ही उन्होंने पानी, मतलब वो बटुआ जो है उसने पानी भरने के लिए लगाया, तो उसने वैसे ही अचानक सीटी की सी आवाज आई, जैसे सीटी मारते हैं ना, हम्म। वैसी आवाज आई। तो डर गई। डर ही इसलिए था क्योंकि वो क्षेत्र था ही डरावना, जहाँ डरावना किरमिट था। जैसे दानव रहते थे। तो क्षेत्र था ही डरावना और रहता भी उधर ही था। वो भागी, बटुए लेके वो भागी। फिर क्या हुआ, अचानक मतलब आवाज आई, वो थे मासू महाराज के वीर शिरकुड़िया। उन्हीं की वो है कि उनका ही वो थी कि मासू जो है वो कश्मीर से हनोल भोंसार बाबर तक पहुंचे। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करिए, आप डरिए मत। शिव क्या बोलते हाँ। हैं, उनके जो वीर थे हाँ, शिरकुड़िया शिरकुड़िया महाराज जी ने, शिरकुड़िया। उन्होंने बोला। हाँ, कि आप ऐसा करिए, आप डरिए मत। अगर आप वास्तव में इस दानव से मुक्ति चाहते हो, तो आप अपने पति को कहिए कि वो कश्मीर आए।
कश्मीर, जम्मू कश्मीर वाला। हाँ जम्मू कश्मीर, आप कश्मीर आए। और बोला भी जाता है जैसे जब महाराज बाहर निकलते हैं तो बोला जाता है कुल कश्मीर का वासी। बेसिकली उनका वास जो है हाँ कश्मीर से है, हाँ, बोल सकते जैसे हो। राजा रघुनाथ भी बोलते हैं, पूर्व कश्मीर का वासी भी बोलते हैं। जी। तो उनको कहा कि आप कश्मीर आइए। उन्होंने जब घर आई तो अपने पति को बोला होगा उन्होंने कि ऐसे ऐसे मेरे को, जब मैं पानी भरने गई तो ऐसे ऐसे कह रहे थे कि हम वीर है मासू महाराज के शिवपुड़िया, और कि अगर आप इस दानों से मुक्ति चाहते हो तो आप कश्मीर, अपने पति को बोलिए वो कश्मीर आए। उन्होंने पहले, उनको लगा होगा कि ऐसी घबरा के सोच रही होगी कि, उन्होंने उतने बात पे ध्यान नहीं दिया और ये बोला कि आप ऐसा करना, दूसरों को मत बताना, अगर दूसरों को बता देंगे तो लोग तो मजाक मजाक बनाएंगे। बनाते हैं, हाँ आज भी मजाक बनाते हैं हाँ, अगर हम कि उनको जो ऐसे है। कि ये पता नहीं ऐसी बोल रही होगी। उन्होंने फिर एक दिन उनके भी सपने में आ गए वो, तब उनको भी बोला कि आप अगर चाहते हो वास्तव में अपने क्षेत्र का भला चाहते हो और इस दानव से मुक्ति चाहते हो तो अपने पति को बोलो कश्मीर, वो उनको बोलो कि आप कश्मीर आओ। तो उमाबाड़ जी ने कहा, मान गए वो कि ठीक ठीक है। अब उसके लिए तो वो मान गए, पर समस्या ये थी कि कश्मीर कहाँ, महेंद्र कहाँ कश्मीर। कश्मीर दूरी मतलब काफी थी, उस समय गाड़ी हाँ, घोड़े भी नहीं होते थे, गाड़ी काफी घोड़े भी पहले की नहीं थे। बातें चल रही हैं वैसे। हाँ, तो कहते हैं कि उससे पहले कश्मीर एक बार आठकोटी दुर्गा माता का मंदिर है, शायद हिमाचल में पड़ता है, कि वहां से किसी एक ब्राह्मण ने पहले जाने की कोशिश करी थी, कश्मीर जाने की कोशिश करी थी। हाँ कोशिश करी थी, पर वो पहुंच नहीं पाए वहां तक, वो आधे रास्ते तक गए होंगे, गई होगी कुछ समझ। रास्ता नहीं था, हाँ मतलब बहुत सारी दिक्कतें बोल सकते रास्ते, हैं आप, पैदल जाना हाँ था या क्या, मतलब ये भटक भी कह जाते सकते रास्ते। हैं कि रास्ता भी नहीं था, और हो सकता है उस समय महाराज के आने का समय ना हुआ समय होगा। भी नहीं होता है। फिर तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करिए, आप उनसे रास्ता पूछ लेना, वो भले ही ला नहीं पाए लेकिन उनके पास रास्ता तो थोड़ा पता होगा। वो फिर आठ कोटी, वहाँ कहते हैं कि आठ कोटी दुर्गा माता जो है उनका भी बहुत आशीर्वाद रहता है। वो भी मतलब दुर्गा माता जो है वो मासू महाराज के साथ ही मतलब आगे खेलती है, जितनी भी देवी देवता है उनके साथ खेलती है। साथ चलते हैं। हाँ, तो वो फिर चल दिए। जैसे ही कश्मीर, भाई रास्ते में समस्याओं से जूझते हुए, जैसे भी उन्होंने इधर, उनका ये तो मन में था ही कि भाई उधर दानव खा दाना जाएगा, खा जाएगा इधर और अगर रास्ते में हो भी गया तो ये है कि भाई मैं कुछ करने के इससे अपने प्राण दे प्राण दूंगा। दे सकते हैं, फिर उधर वो, भी देने ही है यहाँ भी हाँ देने हैं, इधर भी तो क्या मतलब पता आ था ही तो जाए दोनों तो। तरफ खतरा ही था। वो चल दिए, तो जैसे ही वो वहां पहुंचे, अब वहां पहुंचे तो जो ये चार मासू है इनके पास एक दिव्य शक्ति है। ये बोलते थे कि जो मनुष्य है, हमारे इधर बोलते हैं मानुष गान, मतलब मनुष्य की जो गंध है, जैसी मतलब उनको पहले ही पता चल जाता है कि कोई मनुष्य आ रहा है। मासूम महाराज जो हाँ, उस जो समय वहां चार पे। मासू है, और वो रहते तालाब में थे। अब जैसे ही वो वहां गए तो शिवपुड़िया जो वजीर है उन्होंने पहले ही सतर्क कर दिया था कि ऐसा करना, वहाँ एक अंगारू देवता का मंदिर कहा जाता है कश्मीर में, कश्मीर में अंगारो देवता। अंगारू देवता, कि आप ऐसा करना, आप उनके पीछे छुप जाना। अगर तो आप जो तीन मासू जो शुरू में आएंगे, ज्येष्ठ वार्षिक महाराज, जी। प्रवासी महाराज और बोठा महाराज, अगर तो आप उनके जाएंगे तो वो मार देंगे, वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो मनुष्य को अपने पास नहीं आने देते। नहीं आने देते। तो जैसे ही चालदा महाराज निकलेंगे, आपने क्या करना, आप उनको पकड़ लेना है। और फिर समस्या ये थी कि मैं पहचानूंगा कैसे कि भाई कौन से कि चालदा महाराज कौन है। से, हाँ। हाँ, तो उन्होंने बोला कि तीन जो पालकियां, आप पालकी कहें या उनकी जो महाराज की जोत है, जो तीन पालकियां हैं वो दाहिनी ओर घूमेगी, लेकिन जो चौथी पालकी होगी वो बाईं ओर घूमेगी, वो बाईं ओर घूमेगी उल्टी। हाँ, उल्टी की। बस आपने उनको ही पकड़ लेना है। और वो चालदा महाराज को कहा जाते हैं वो शक्तिशाली भी है, दयावान भी है, मतलब कि आपने उनको पकड़ना है। वो मान गए। और जैसे ही चालदा महाराज तेज, उनको पता चल गया था कोई मनुष्य आ रहा है, उन्होंने वैसे ही बोल दिया उनको ना कि कोई बाहर कोई मनुष्य आ रहा। बाकी जो उनके भाई थे साथ हाँ, में, उनको तीन बोला भाई कि थे। कोई बाहर हो ना हो, कोई मनुष्य आ रहा बाहर। तो उन्होंने अपना वीर भेज दिए, चार वीर है मासू महाराज के, अपना सबसे बड़े कैलू वजीर जो गोठा महाराज के साथ रहते हैं, फिर कपला वजीर जो अपने बाशिक महाराज के हैं, कैलाश वीर जो प्रवासिक महाराज के हैं, और चौथे शिलकुड़िया वजीर, वो तो चाहते ही थे कि महाराज जो है कश्मीर चले। कश्मीर चले। हाँ, तो भेजे, पहले वो तीन वीर गए, कपला वीर, कोयलू वजीर और कैलाश वीर, वो उनको देख नहीं पाए। फिर चौथे नंबर पे वो गए, क्या बोलते हैं आपके, शिलकुड़िया वजीर, उनको तो पता ही था, उन्होंने कह तो रहे थे, बुलाया, चाहते ही बुलावा ही थे। दिया था एक हाँ, हिसाब से। उन्होंने पहले बोल दिया कि अब आप तैयार रहना। अब वो बाहर निकलेंगे महाराज, जैसे ही बाहर निकले, और उनको पता था वो चालदा महाराज वाली वो बाईं ओर घूमेगी, और उन्होंने वैसे चालदा महाराज के पैरों में
पैर पकड़ लिए पकड़ लिए, और उन्होंने तीनों भाई ने बोला कि काटो काटो, मतलब वो नहीं चाहते थे कि मनुष्य उनके पास जाए। जाए। फिर उन्होंने बोला कि अब क्या काटना, अब तो पहुंच गया, अब सुन लो बेचारे का दुख, सुन लो जो भी भाई, जो आ रखा सुन लो, इसकी बात सुन लेते हैं क्या है। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा ऐसा मेहनत से आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, और बहुत कष्टों का मारा हुआ हूँ, मेरे 6 पुत्र है, वो एक दानव है किरमिश, उसने उसके शिकार हो चुके हैं, और मैं, मेरा वंश जो है संकट में है, और खत्म मैं होने के ब्राह्मण, कगार पे है, बस हाँ एक तो बचा था। हाँ, और मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ, और आप उस दानों से अगर हमारी मुक्ति करवाते हैं हमारे क्षेत्र की, तो आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। तो इस बात के लिए वो तैयार तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि क्या बोलते हैं, सुन लो बेचारे की बात, जब आ ही रखा है इतने दूर से तो सुन लेते हैं। उन्होंने जो अपना वृतांत सुनाया, कष्ट जो भी है कि मेरे ऐसे ऐसे हमारे क्षेत्र में किरबिश दानव है, वो नरभक्षी है, वो मतलब मनुष्य खा रहा है, खुद मेरे 6 बेटे, मेरे गांव वाले मेरे 6 बेटे उनके शिकार हो चुके हैं, मेरे पास बस एक बेटा बचा है, मैं नहीं चाहता मेरा वंश जो है समाप्त खत्म हो। हो जाए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आ तो जाएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, हम अगर उधर क्षेत्र में आएंगे तो हम वापस तो कश्मीर आएंगे नहीं, हाँ। आपके उधर इतना क्षेत्र है कि जो जहाँ हम रह सके। तो ब्राह्मण होते हैं, तो ब्राह्मण जी ने कहा, उणावाड़ जी ने कहा कि मैं कौन होता हूँ जो आपको दे सकता हूँ, आप तो भगवान है, देवता हुआ, हम कौन होते जो इंसान आपको कुछ दे सकते हैं, कि उधर क्षेत्र तो बहुत है, जोमसार है, बावर है, देवन है, बहुत क्षेत्र है, और आप उधर रह सकते हो। कहते हैं कि 60 बिल भी और 5 बिल भी है, आप मतलब हिमाचल का उत्तरकाशी जो भी क्षेत्र है, बंगाल वाला क्षेत्र, क्षेत्र उधर बहुत है, आप रह लेना उधर। उन्होंने बोला कि ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने उनको एक कमंडल बोलते हैं, जो कमंडल वो कमंडल टाइप का, ऋषि मुनि रखते हैं अपने हाँ पास जो रखते हैं वैसा, पानी भरने हाँ के लिए। उसमें उन्होंने कुछ फूल दिए उनको, कहा कि ऐसा करना, आज से 7वें दिन हल लगाना, लेकिन जो हल लगाएंगे वो मतलब कंवारे बछड़े हो, मतलब जो बैल ना हो, बछड़े हो उनसे, और चांदी का फल जो है, कहते हैं कि लोहेरी शांगड़ों कोरिया पीतलो कुंडे, तो थानो मेहनत होंदे बाड़े दो जूंडे, मतलब थान ये मेहनत में, बेसिकली है कि जौनसारी की मतलब हाँ एक भाषा है। भाषा है जो, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, हाँ थोड़ा सा आप अगर हिंदी हाँ में बता सकते हैं, हाँ, क्योंकि कि लोहे की शांगड़ मतलब जो गले में जो बैलों के गले लगाते बेले हैं, में हाँ, लगाते हैं। और पीतलों के कुंडे, मतलब जो हल में जो वो लगता है वो पीतल का, और वो चांदी, उसमें चांदी भी रहता है, जी। तो वो उसका वो मिक्स मतलब कह सकते हो, और वो लगाना, और लेकिन याद रखना वो लगाना 7वें दिन है। ना पहले ना बाद में। हाँ, फिर 7वें होता है ना, जैसे हमारे इधर पंडित लोग भी शायद दे देते हैं, अब देवता है उनको तो पता रहता है, हमारे इधर भी जो शायद देते हैं वो तभी तो मतलब पंडितों से समय पूछवाते हैं कि भाई कौन सा शुभ रहेगा। शुभ रहेगा। हाँ, तो उनावाड़ जी अब शिरकुड़िया वजीर थे, उनको पता था कि भाई बेचारा यहाँ तक पता नहीं कितने दिनों में पहुंचा होगा, दिनों क्या महीने मान लो, कहाँ कश्मीर, कहाँ आपका महेंद्र था। तो उन्होंने क्या करा, कहते हैं कि शिरकुड़िया जो वजीर है, उन्होंने उनको बोला कि आप अपनी आंखें बंद करो, उनको ना उनावाड़ जी ऊना को भाट बोला, जी को जो हाँ ब्राह्मण अपनी थे वहां आंखों पे। बंद करो, और उन्होंने की उनको अपने हाथ में ऐसे उठा के, उनको पता ही नहीं चला वो कब कब महेंद्र से पीछे एक जगह है, तलवाड़ बोलते हैं वहां का ना, वहां पहुंचा दिया उनको, जैसे सपने में से आदमी उठता है। हाँ टेलीपोर्ट टाइप का तो बोल हाँ, सकते हैं, ये थोड़ा शक्ति, मजाक मजाक टाइप का लगेगा, लेकिन ये हाँ नहीं, कहानियां सही है ये वैसे। शक्ति वास्तव में है, वास्तव में है क्योंकि भी और अभी भी है वैसे। शक्ति का इसलिए है ना, क्योंकि जब वो कलावती को उसमें आवाज सीटी बजा सकते हैं, हाँ। उसमें ये बता सकते हैं कि इतने आप दूर कश्मीर से। आइए, वही। तो उनके पास इतनी शक्ति तो है जी। कि भाई उनको वहां से पहुंचा दे, नहीं वो कश्मीर से कैसे देख पाते वहां मेहनत में क्या चल रहा क्या है। चल रहा है। हाँ, तो उन्होंने जो तलवाड़, एक मेहनत से पीछे एक जगह है, वहां पे उनको छोड़ दिया। पहुंचाया। हाँ, वो मतलब जैसे सपने में से उठते हैं, एकदम उठे, उन्होंने लगा कहाँ पहुंच गए मैं। हम्म। तो उन्होंने क्या करा, वो कमंडल जो था वो नीचे, मतलब नीचे चादर के ऊपर रख दिया। अब मासू महाराज को लगा ऐसे कि, अब वो मतलब चले गए शौच इत्यादि के लिए चले गए, कि अब ऐसा ना हो इधर पानी भी नहीं है, भैया इसी हाथों से उठाए। हमारे इधर एक चीज कहा जाता है, जोनसार बावर में जितने भी देवी देवता है, इनके साथ प्रेज भी होता है। रेज बोले मतलब बेसिकली हाँ, कुछ कुछ ऐसी चीजें पाबंदियां टाइप की हैं, बोल सकते हाँ, हैं। जैसे आप अगर उनका देव चिन्ह जो होता है, डोरिया उठाते हो, तो आप पैर जूते पहन के नहीं उठा सकते। जूता पहने हाँ, या तो ऐसे चमड़ा नहीं पहना हाँ, जाता है वो तो हमारी तरफ। साक्षात शक्ति थी जिसमें 4 मासू ने मतलब अवतार लेना था। जी। तो कहते हैं कि जो चद्दर के जस्ट बगल से उन्होंने पानी निकाल दिया था शक्ति से, ताकि वो अपने हाथ उथ धो के तो दोबारा से, तो जैसे तैसे करके वो मेहनत पहुंच गए गुनावाड़ जी। कहते हैं कि छठे दिन
वो उन्होंने 2-4 दिन तो सब्र करा, लेकिन कोई कहता है कि छठे दिन उनकी बारी आ गई थी, वो दानव का उनके परिवार की बारी उनके थी परिवार की बारी नरभक्षी थी बनने की, उनके परिवार की एक दिन बारी। पहले। हाँ, अब वो संकट में कि मैं ले तो आया हूँ, अगर मैं 7वें दिन जोतूं हल हाँ तो मेरा मेरा तो तो वंश खत्म है, वही मेरे फिर लाने का कोई फायदा क्या है। फायदा भी नहीं है ऐसे। हाँ, तो कहते हैं कि उन्होंने क्या करा, जल्दीबाजी कर दी, तो एक दिन पहले ही हल जोत हल जोत दिया उन्होंने। हल लगाया। तो जैसे ही हल का जो फल है, जैसे वो आगे बढ़ा, तो सबसे पहले जो हल का जो फल है, उस जो ज्येष्ठ वार्षिक महाराज है उनके आंख में लग। अच्छा ठीक। हाँ, तो आज भी कहते हैं जो वार्षिक महाराज है वो एक आंख से अंधे हैं। अंधे बोल हाँ, सकते हैं, जैसे हाँ, फल मतलब आगे बढ़ा, तो बोठा महाराज जो आपके हनोल में है, उनके घुटने में लग गई। पैर में वो लगी। हाँ, फिर वो भी मतलब पैर से उन्हें कहा जाता है वो कि स्थायी रहते हैं, वो तभी कहते हैं वो उनको। हनोल में जो है उनका हाँ, मंदिर है वो वैसे। तभी बोलते हैं बोठा, बोठा मासू मतलब स्थायी वो है वो। जाते नहीं है कहीं, हाँ वो वही है। हाँ, फिर आगे जैसे हल आगे बढ़ा, तो वो और प्रवासी महाराज है जो आपके इधर ठडियार में। ठडियार में है, ठडियार में। उनके कान में लग गई। और वो कहते हैं कि प्रवासी महाराज एक आंख से सॉरी एक एक कान कान से से कम सुनते हैं। कम से। चालना महाराज तो तेज है, उनको भी पता था, वो बहुत तेज है, वो उंगलियों में पहले ही भाप लेते हैं। और जैसे ही वो हल आगे बढ़ा, वो पीछे से एकदम कूद पड़े। और कहते हैं कि चालना महाराज जो है वो सही सलामत और सेब निकले, बस ये ताकि जो वो तो उनकी उत्पत्ति हो गई। तो अभी हम आगे उनसे पूछेंगे कि जो है जौनसार में जो बलि प्रथा है, वो उसका भी कुछ इससे ताल्लुक है। जो मासू महाराज है हमारे, क्योंकि बोला जाता है कि बलि प्रथा उस समय से ही शायद से शुरू हुई थी, तो इससे कुछ है ताल्लुक है इनसे, हाँ इस बातों से ये कुछ मासू महाराज से। हाँ, ये जो घटना है, ये जब क्या बोलते हैं, जब मासू महाराज उत्पन्न तो हो गए थे वो हम्म। अपने चारों वीरों के साथ, तो उसके बाद उन्होंने जब उनको कहा, जो 4 वीर है, तो उनको कहा कि जाओ भाई मारो उस दानव को। वीर बोले तो उनके जो मतलब जो सेनापति बोल सकते हाँ, हैं, है ना। सेनापति, जो सेनापति रहते हैं, जो उनके मतलब ये है कि भाई उनकी व्यवस्था करते हैं भाई, जैसे कहते हैं कि जो भी है, जो वीर होते हैं, कि कहते हैं कि मतलब वीर एक तरह से आप उनका सेनापति कह सकते हाँ, हैं। हाँ, तो अंगरक्षक टाइप हाँ, के सब बोल सकते हो आप, है ना। अंगरक्षक। तो जैसे उन्होंने कहा कि जाओ भाई और मारो उस दानव को, तो 4 वीर वो अपनी महाराजों की आज्ञा लेके 4 वीर, अभी हमने उनके नाम भी बताए एक बार, जो कोयलू वजीर जी और कपला वीर, जी। कैलाश वीर और शिरकुड़िया, ठीक है महाराज। उनका तो खैर योगदान था ही। उनका तो हाँ बेसिकली योगदान उन्हीं का था, जो हाँ यहाँ पे जौनसार में आने का जो हाँ। है महाराजों का, मासू महाराज जो है 4, उनका उन्हें यहाँ लाने का उनका ही मेन योगदान था वैसे। और फिर वो चल दिए अपने महाराज की आज्ञा लेके। तो जैसे ही वो कहते हैं कि जैसे ही दानव वो, लेकिन समस्या उनके आगे क्या आ गई कि वो जो दानव था वो रहता था पानी में। किरमिश दानो। किरमिश जो दानव था वो पानी में रहता था। और पानी में समस्या ये थी कि जो 3 वीर है, 3 वीर अपने कोयलू वजीर, कैलाश वीर और शिरकुड़िया वजीर, वो पानी में जाना जानते नहीं थे। तैरना कहे या कुछ भी कहें, वो जानते नहीं थे जानते नहीं पानी में। लेकिन जो बोठा महाराज के जो वीर है कोयलू वजीर, वो जानते थे। तो उन्होंने जो कहा कि भाई तू ये काम कर, तू इसको बस पानी से बाहर ले आ, उसके बाद हम इसको उसके अपने आप बाद देख लेंगे। वो कहता कि मैं भी नहीं जा रहा, उन्होंने भी मना कर दी। तो जो आपने कहा कि जो जोनसार बावर में ये बलि प्रथा वाली है, तो उन तीनों वीरों ने कहा कि हम तेरे को मतलब रिश्वत के तौर पे कहो या आपके लिए मतलब जो एक समझौता हुआ। समझौता हो, एक वो समझौता कहो, उन्होंने कहा कि आपको एक बकरा दिया जाएगा। किसको? जो बोठा महाराज के जो वीर है कोयलू वजीर, उनको दिया जाएगा, हाँ मतलब एक ना। हाँ अच्छा, उनके साथ हुआ था, ठीक। हाँ। और तभी कहते हैं कि जोनसार बावर में जो बकरे कटते हैं, वो तभी से वो चल गई कि भाई ठीक है, तेरे को क्या से जिस दिन तुम कोयलू वजीर के लिए दिए जाते हैं कोयलू वजीर के लिए, जो जोनसार में जौनसार में हिमाचल का कुछ हिमाचल क्षेत्र है, में बावर क्षेत्र है। बावर क्षेत्र है। हाँ, हालांकि कहीं एक दिन पहले करते हैं, जैसे ये हनोल वाला क्षेत्र है, जी। आज भी हनोल में कहते हैं, हालांकि अब बलि प्रथा बंद हो चुकी है, तो बंद हो चुकी है महाराज के वहां भी अब नहीं, लेकिन जो है जो त्योहार के माह के टाइम जो आता है, उस दिन हनोल में एक बकरा उनके लिए स्पेशल रखा जाता है, कोयलू वजीर के लिए जो पुजारी पानी पुनी उस पे डालते हैं, फिर उसको बाहर जो दियाड़ बंधु होते हैं वो काट के उनको दे देते हैं, उनके लिए मतलब भोज के तौर पे। तो दानव मारा गया, नहीं मारा गया? दानव उसके बाद वो मान गए। फिर क्या हुआ, कोयलू वजीर वो कूद गए पानी में। जैसे वो पानी में कूदे, वो दानव भाग गया, और भागते भागते वो उनको भगाते भगाते त्यूणी के पास एक पावर नदी और तमसा नदी है। त्यूणी में संगम है, पावर नदी और तमसा नदी का। वहां से वो पावर नदी जो है उसमें भाग गया वो दानव। ठीक।
क्योंकि उसको पता था तो बाहर तो वो इंतजार कर रहे थे हाँ हाँ कब बाहर निकले, कब हम इसको पानी से ठिकाने बाहर। लगाए। वो भागता भागता फिर उससे आगे एक जगह है, वो तीन से मतलब वो पावन नदी में एक जगह है। फिर जब उधर जाते हैं तो वहां पे उसको बाहर फेंकते वो वहां से। अच्छा। तो जो बाहर फेंकते फिर उसको बाहर तो अंदर तो एक से अंदर लड़ना था, तो एक से बाहर बाहर तो तीन थे। तीन और थे। उन्होंने कहा कि उनको मार के जो उनका जो दिल होता है, कहते हैं कि जब किसका? जो नाग था, वो जो दानव था दाना होता। किरमिश, उसका जो वो था दिल होता है, हाँ हाँ। मतलब हार्ट जो होता है, कि उसको जब शिवपुरा जी ने जब उनके टुकड़े करे तो जब पत्थर पे जहाँ पे पटका कि आज भी वहाँ निशान है कि उसके, दानव मारने के। हाँ उस पे आज भी उसके निशान है। तो उन्होंने वो दानो उनका संहार मतलब कर दिया और जौनसार बावर में फिर तब से शांति है मतलब। हाँ फिर शांति स्थापित हो गई। तो अभी जैसा कि अभी आपने बोला भी था कि जो ब्राह्मण गए थे जब वहां पे गए थे तो उन्होंने जो है मासू महाराज और उन्होंने बोला कि हमें वहां के लिए क्षेत्र थे। हाँ क्षेत्र का कैसे बंटवारा हुआ उसमें हाँ, कुछ? जब क्या बोलते हैं उमाभाट जी ने जब मासू महाराज एग्री हो गए थे, चारों मासू महाराज एग्री हो गए थे, तो उन्होंने कहा हम आ तो रहे हैं लेकिन हमारी एक शर्त है, हम वापस फिर कश्मीर नहीं आएंगे, अच्छा हम वही। उधर ही रहेंगे। तो उमाभाट जी भी मान गए थे। तो फिर अब उनके सामने ये थी कि भाई जो क्षेत्र है उसका बंटवारा कैसे कर। उनके आपस में सभा हुई, चारों वीर भी और मासू महाराजों की भी सभा हुई आपस में। तो ज्येष्ठ जो है बाशिक महाराज बाशिक अपने, महाराज जो है उन्होंने उनको, और वो ये बावर वाला क्षेत्र है, उन्होंने कहा कि मैं तो बावर क्षेत्र में रहूंगा। बाशिक महाराज का बावर बाशिक क्षेत्र महाराज, हो हाँ गया। बावर क्षेत्र हो गया आपका, ये मेंद्रत है। वहां पे जो बाशिक महाराज है और माता जो है देवलाड़ी माता, उनके साथ तो उनकी जो मम्मी का मतलब हाँ, माता है जो उनकी, उनका नाम क्या बताया था? देवलाड़ी, उनकी जो माताएं थी चारों जो है मासू की, उनकी देवलाड़ी माता देवलाड़ी थी। माता उनकी है। और माता जो है पिता जो है उनका विमल देव, विमल देव कहा विमल जाता देव है पिताजी है पिता का उनके। नाम। तो वो जो ज्येष्ठ बाशिक महाराज है वो अपनी माता के साथ वहां मेंद्रत में रह रह रहे रहे हैं। हैं। उन्होंने कहा कि मेरे लिए बावर वाला क्षेत्र है। फिर बोठा महाराज के लिए उन्होंने कहा कि आप चल भी नहीं पाओगे, आप तो यात्रा भी नहीं कर पाओगे। तो ऐसा उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, आपके लिए हम हनोल फिक्स कर देते हैं, आप हनोल में रहिए, हम तीनों भाई आते रहेंगे, जब भी यात्रा जी। करेंगे आपसे मिलने आते रहेंगे। बोटा मासू जो है हाँ, हमारे। हालांकि हनोल का जो रहस्य है कैसे वहां मासू महाराज रहे, उसका भी एक अपना रहस्य है। वो हम कभी फिर जो है हाँ बात करेंगे, उस पर हाँ, डिस्कस करेंगे कि कभी कैसे बाद में। वहां हनोल में वो रहे, लेकिन उन्होंने उनके लिए कहा कि आप हनोल रहिए, अनोल रही है बोटा हम मासू जब जो भी हमारे। तीनों भाई जब भी यात्रा करेंगे, जब भी प्रवास होगी, हम आपसे मिलने आ आ जाएंगे जाएंगे हनोल में। तभी उनको बोठा मासू महाराज जो है हनोल में वहीं है। पे। फिर अब तीसरे नंबर के प्रवासिक, उनको कहा कि आपको ये बंगाण वाला क्षेत्र, बंगाण बोले हाँ तो बंगाण 60 में पड़ता है, ये आपका उत्तरकाशी वाला। उत्तर का हाँ, एरिया जो है। फिर जो वहीं पे टोंस नदी के जस्ट बगल में वहां पे, सामने मंदिर है जो हाँ उनका है, वो क्या है ठडियार में, ठडियार में मंदिर है ठडियार उनका। में वही देववन वाला जो क्षेत्र पड़ता है पाशबिल। पाशबिल। हाँ, 60 में तो आपका इधर जौनसार बावर आ गया, पाशबिल उधर, उसमें उस ये पार जो है। ठडियार देववन साइड ये पाशबिल में चला है। उधर प्रवासी महाराज की वो चालना महाराज के लिए कुछ स्थान बचा ही नहीं, और वो नाराज हो गए। चालदा महाराज जो चालना हमारे। महाराज नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि मैं तो अब वापस जा रहा हूँ, जो क्षेत्र था आपने तीनों भाई ने ले लिया, हाँ मैं तो क्यों वापस जा रहा हूँ। और वो मतलब उनसे नाराज हो गए। और छोटे थे तो छोटा होता ही है, छोटा सबको प्यारा होता है। तो उन्होंने तीनों भाई ने कहा कि भाई बात तो समझे, हाँ, कि भाई ठीक है हमारा क्षेत्र तो स्थायी हो गया, स्थायी हो गया। लेकिन तू ऐसा करना, तेरे लिए पूरा ये क्षेत्र जो है, जौनसार हाँ बावर और जोनसार हिमाचल का बावर कुछ एरिया। हिमाचल, कि फिर बोलते हैं कि 60 भी और 5 भी, 60 भी तेरी है, 5 भी तेरी है। मतलब 60 का 60 में भी तुम जा सकते हो हाँ, और 5 पाँच बिल में में भी क्या? जा सकते हो। हम तो स्थायी है, हमारा जो क्षेत्र है वो स्थायी है भाई। हम इन क्षेत्र में जैसे आपका मेहनत हो गया बावर वाला, तो जो बाशिक महाराज है वो जो बावर का जो क्षेत्र है उनके कुल देवता है जोनसार, बाशिंग माना। हाँ कुल देवता उनके वो है। वो है। और जैसे बोठा महाराज है हमारा, जो हम जोनसार बाबर है, हमारा जो कुल देवता है वो बोठा महाराज है। प्रवासी महाराज जो इधर देवन साइड जो उत्तरकाशी वाला जो क्षेत्र है, उनके कुल देवता फिर प्रवासी महाराज है। अच्छा। और चालना महाराज ने के लिए उन्होंने बोल दिया कि आपका जो है चलता राज रहेगा। चालदा महाराज। हाँ, तभी जो है जब कभी जब डोली जो जिन पे देव माली आते हैं, जब माली बैठते हैं, तो चालदा को बोला जाता है चत्रधारी, जो छतर है छत्रधारी बोला जाता है चालदा महाराज हाँ को। हाँ, चालदासन मतलब चालदासन बोलते हैं। चालदासन का मतलब ये चलते रहते हैं, अच्छा। ये स्थायी नहीं है। उनका जो प्रवास यात्रा है वो ऐसे रहती है कि वो 2 साल कहीं
तीन साल, कहीं कहीं पे एक ही साल एक भी साल मिलती मतलब है। कम हाँ रुकते हैं, ज्यादा मतलब नहीं रुकते। चट्टाधारी है, ये चलता रहेगा, इनका चलता रहा तो अभी जैसे हमारे जो है दसों में है, दसों में अभी हाँ अभी अभी, जाने वाला है, अभी हाँ बस आने वाला है हाँ दिसंबर, तो अब दिसंबर में उनका अभी तो ये जो हम जोनसार बाबर है, हमारे ये तो शार्टविल में है, हम हम शार्ट शार्टविल अब में अभी शार्टविल से कह रहे हैं कि वो हिमाचल जाएंगे। पांचविल में हाँ चल जाएंगे वो, हाँ उस पार जो है उस वाला हिमाचल एरिया में चल जाएंगे। तो अगर हाँ आप जाना चाहें बिल्कुल जा हाँ, सकते हैं। तो उसकी जो डेट है, वो भी जो वजीर है, हमारे जो शार्टविल के वजीर है, हाँ बास्तिल गांव के हैं, सियाणा जी वजीर साहब, श्रीमान दीवान सिंह राणा जी है, ग्राम बास्तिल के। जो अभी वहाँ हाँ के हैं, हाँ, जो अभी हमारे शार्टविल के जो शार्टविल के वजीर है, वजीर है। चार मासू के जो मेन वजीर है। वजीर को वजीर थोड़ा सा बोले आप तो, एक्सप्लेन कर सके। हाँ वजीर होता है एक जो, जैसे होता है ना, एक बैठक होती है, उसका जो मुखिया होता है, मुखिया को वजीर मुखिया बोला जाए, होता है। मुखिया को। हाँ, और वजीर को जो है मासू का जो है पांचवा वीर भी कहा जाता है। और वजीर अच्छा मतलब वजीर के अंदर इतनी पावर होती है, वजीर चाहे वो अगर महाराज को चाहे कहीं रुकना होगा तो रोक सकते हैं महाराज को। वजीर में मतलब पावर होती है। और हमारे शार्टविल का वजीर अलग होता है, पांचविल का वजीर अलग अलग होता है। अलग होता है। हाँ, चार मासू का एक वजीर, मतलब दो वजीर है ऐसे, जो चार मासू के ऐसे तो अलग अलग होते हैं, बोठा महाराज के वजीर अलग होंगे, लेकिन जो चार मासू है, दो वजीर है उनके, शार्टविल में अलग, पांचविल में अलग। तो वजीर ही डिसाइड करते हैं, और वजीर के लिए कहा जाता है बोलांदा मासू। मतलब वजीर बोलांदा मासू मतलब कि जो मासू का जो पांचवा है, वो बोलांदा मासू मतलब जो बोलते हैं, जो बैठक होती है जो उनके क्या बोल हाँ, सकते हैं आप, जो उनकी व्यवस्था, जैसे अभी प्रवास पे जाएंगे तो व्यवस्था जो है सारी, वो वजीर साहब के अंडर में होगी वो व्यवस्था, जहां वही भी देख जाए। रेख हाँ करेंगे। देख रेख, वो निर्धारित करेंगे कि महाराज कहाँ रात को रुकेंगे, जो पूरी व्यवस्था है वो उनके करते हैं। तो बोलाना मासू कहते हैं उनको, बोलाना मासू एक संज्ञा दी है मासू महाराज ने, और मासू महाराज ने मतलब बोलाना मासू बोल वजीर साहब को। तो ये है जो आपका अभी ये जो अब चलता मारा। एक आपसे एक और क्वेश्चन है अभी, मतलब एक प्रश्न बोल सकते कि कुछ हमने सुना भी है कि जो है मासू को शिव का अवतार माना जाता है, कहाँ तक ये सही है? हाँ, अभी जो ये आपने शिव वाली बात कही, एक जो मैंने अभी घटना शुरू में बोली थी कि भगवान कार्तिकेय ने जो अपने मांस के टुकड़े करे थे, हालांकि हम जब तो इससे तो फिर मेल नहीं खाता ना कि हाँ अब हाँ कार्तिकेय तो शिव जी के बेटे थे, हाँ हाँ तो कहीं दूर दूर तक मेल ही नहीं कि शिव हाँ का अवतार कैसे हाँ, हो और सकते हो। दूसरी बात ये, हम भी इस बात से सहमत नहीं है कि वो शिव के अवतार, जो हम जैसे जागड़ा होता है तो हम जाते जागड़ा हैं। पर्व जो हाँ, होता है। जागड़ा होता है मतलब जैसे कहीं अगर महाराज के देवचिन डोरिया जाते हैं या पालकी जाती है महाराज की, तो हम जाते हैं। तो जो उनके साथ जो देवी देवता हैं जो खेलते हैं, जब उनके मतलब पूछा जाता है, उनसे गुरु का नाम पूछा जाता है। हालांकि जो भी मतलब जैसे अगर किसी पे देवी आती है, वो एकदम नहीं वो महाराज के साथ खेलते, तो महाराज के साथ बोलते हैं चौसठ जंजीरा खेलता है। अच्छा हाँ, चौसठ जंजीरा उनके साथ खेलता है, उनके साथ वीरों के साथ के लिए वीर है, अच्छा, देवता के साथ के लिए देवता है, देवता उनके साथ मतलब वो इतने पावरफुल है कि जितने भी वो है चौसठ जंजीरा आप, तो जब परीक्षा लेते हैं, जब उनसे पूछते हैं, उनका भी एक मतलब अपना एक अलग प्रोसेस है, अगर कोई माली बनता है उसका एक अलग प्रोसेस है, या किसी पे देवी आती है वो कभी हम अलग डिस्कस हाँ करें, लेकिन फिलहाल हमारी बात यहीं हाँ पे जो ये शिव है। क्वेश्चन है कि शिव कैसे हो सकते हैं। वो जब आप हाँ बोल रहे हो कि आप जो हैं वो उनके जो बेटे थे कार्तिकेय, उनके जो मांस के टुकड़े उन्होंने अपने वो ऐसे करा, हम्म, कुछ कहानी आपने बताया, अगर आपने आपने अगर पहले देखा भी होगा, इससे पहले अगर देखा तो उसमें उन्होंने आपने वो बताया कि वो उन्होंने कार्तिकेय की जो उन्होंने अपने शरीर के टुकड़े किए, जो भी हुआ जैसे भी हुआ, तो वहां से निकले, तो शिव से तो दूर दूर तक ताल्लुक हाँ नहीं हुआ, हाँ, तो ये इसलिए मैं, मानना तो गलत है ना। हाँ जो कहते हैं, मैं भी इस बात से इसलिए सहमत था, हालांकि जो मैंने ये बात शुरू में बोली, ये तो एक घटना है जो लोग बोलते हैं बोलते हैं और हमने सुना है। हालांकि जब महाराज जो बाहर निकलते हैं, जब किसी से अगर पूछते हैं, गुरु का नाम पूछते हैं, तो वो विष्णु बोलते हैं। तो आपके गुरु पूछ सकते हैं हम, आपके गुरु कौन है? अभी तो फिलहाल गुरु धारण तो हमने अभी करा नहीं। फिर भी इतनी जानकारी, काफी जानकारी होना, इस छोटी सी उम्र में जानकारी होना बहुत बड़ी बात है। दूसरे ढाणी बोल सकते हैं, ढाणी क्या होता है? ठाणी होते हैं, महाराज का सेवाकार होता है। अच्छा। सेवाकार होता है वो महाराज का जो पुजारी होगा, उसके लिए खाने की व्यवस्था, पुजारी के साथ वो जो पूजा में हेल्प करवाएगा। कहते हैं इसको ढाणी कि बोला जाता है। हाँ, जैसे अगर हनोल से डोरिया जाता है तो पुजारी बाहर नहीं जाते, वो डोरिया को ले जाना, वापस पहुंचाना, वो ठाणी का ही ढाणी काम का है। काम है। हाँ, तो जो जब ये चीज पूछते हैं उनसे, जब ये और डोरिया क्या होता है? डोरिया डोरिया एक तरह से देवचिन्ह होता है। जान सकते हम हैं। ये भी कह रहे हैं, जो हमने बताई है ना बात, आप जाइए और लोगों से पूछिए क्या वास्तव में सही है। ऐसा है भी या नहीं है। हाँ, हम उनसे मिलकर बहुत सारी जानकारी उन्होंने दी है। कोशिश करेंगे हम आगे भी आप तक जानकारियां ये पहुंचाते रहे अपने जौनसार बावर के बारे में, देवी देवताओं के बारे में। वैसे ही आगे बातें बताते रहे तो आप
वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को like कर शेयर सकते करिए, हैं। लाइक करिए और जरूर इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। पहुंचाएं। कुछ आपको अगर समझ नहीं आया हम तो संसार बाबर है, हमें ये पता तो होना चाहिए कि भाई हमें देवभूमि कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है, उसके पीछे क्या वजह है, हमें अपने देवी देवताओं के, अभी बाहर से भी लोग आते हैं तो हमें ये पता तो होना चाहिए कि हमें क्यों देवभूमि का दर्जा दिया गया। जरूर ये वीडियो देखिए, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए और हम यही कहना चाहेंगे कि सबके ऊपर चार मासू महाराज का आशीर्वाद बना रहे, सबके ऊपर चल महाराज अपनी छतर छाया। कुछ हमारे अगर जय चार मासू। कुछ अगर हमारे से इसमें कुछ गलतियां हुई होंगी, कुछ हाँ। आपको ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ गलत बोल दिया है, बोला है, तो उसके लिए माफी मांगते हैं। माफी इसलिए भी हम छोटे हैं, अभी छोटे हैं इतना अभी, वो भी नहीं है, वही है कोशिश जो तो है लेकिन छोटे हैं फिलहाल तो। लेकिन हाँ। और आप अगर कुछ आपको गलत लग रहा है गलत तो कमेंट लगेगा, जरूर करें। हाँ हम उसमें आगे सुधार करना सुधार करने चाहेंगे की कोशिश और करेंगे। लोगों से पूछेंगे भी इसके बारे में ना, लोगों से पूछेंगे भी। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जरूर इस वीडियो को देखिए। सबके ऊपर चार मासू महाराज अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सबके घर में मासू महाराज सुख शांति दें, सब एकजुट रहें। जय चार मासू।